राजनीति का धन्यवाद धन्यवाद करता है। कौन बना है? हम लोग अच्छा बना है। और यही ओबीसी मोर्चा राज्य स्तर कार्य समिति का बैठक सफल पूर्वक आज हुआ। 2 दिवस की बैठक के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो आगामी कार्यक्रम जो तय किया गया, झारखंड में भी अमल करने के लिए योजना बनाई। 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव दिन तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जयंती उत्सव में, ये तीनों मनाते हुए 6 से लेकर 14 तक ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता गांव गांव चलो घर घर चलो एक अभियान लगभग देश के अंदर 1 लाख गांव पहुंचने का आज आगामी कार्यक्रम में तय किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार पूरा देश के अंदर किस तरह विकास और गरीब कल्याण योजना, गरीब के हित के लिए जो लिया गया, इन मुद्दों को लेकर लोगों को संगठित करना और ओबीसी समाज को इतना महत्व दिया गया। मोदी जी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया, यही सब मुद्दों को लेकर हर गांव हर घर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया। और हमारे आदरणीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश सर 20 फरवरी से लेकर मार्च 20 तक 1 महीना पूरा देश के अंदर संगठन के माध्यम से 1,07,000 जो हमारे शक्ति केंद्र है, एक शक्ति के अंदर 3, 4, 5 बूथ जो रहते हैं, हर शक्ति केंद्र के अंदर भी चौपाल बैठक करना, यही मुद्दे को लेकर किस तरह पिछले सरकार ने जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति जो चलाए और किस तरह लोगों को वंचित किया गया, ये सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। इस प्रदेश के अंदर इस बजट में मोदी जी ने झारखंड के हित के लिए क्या किया, क्योंकि मोदी जी मानते हैं राजनीति सिर्फ चुनाव के समय पर, चुनाव के बाद जिस प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वो ध्यान में न रखते हुए उस राज्य के लोगों के हित के लिए जो भी आज योजना बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो या राशि दिया जा रहा है, आज पूरा देश के हित के लिए जो लिया गया, आज पहली बार झारखंड को इतना महत्व दिया मोदी जी ने, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था झारखंड राज्य का निर्माण करना, आज वाजपेयी जी के ज़माने में जो झारखंड राज्य निर्माण हुआ, तब से आज उतना ही नहीं, देश के अंदर जो अनुसूचित जनजाति जो है, पहली बार 75 साल के अंदर एक आदिवासी महिला झारखंड से जुड़े हुआ द्रौपदी मुर्मू जी की 75 साल के आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बनाना, ये बीजेपी से और मोदी जी से संभव हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाह रहे और बताना भी चाह रहे, और आदिवासी के लिए अलग आज मोदी जी और बीजेपी सरकार ने किया। पहली बार आज ये एसटी का मंत्रालय अलग बनाया गया वाजपेयी जी के ज़माने में, अलग बजट का प्रावधान भी दिया जो वाजपेयी जी ने। इसके पहले एसटी मिनिस्ट्री अलग नहीं था, SC ST के में जुड़ा हुआ था। और आदिवासियों के लिए बजट, इसके पहले 21,000 जो करोड़ बजट था, मोदी जी के सरकार 86,000 करोड़ जो बजट का प्रावधान दिया गया।
और 130 करोड़ पेयजल की व्यवस्था की गई आदिवासियों के लिए। 145 शौचालय सिर्फ आदिवासी उनके लिए अलग बनाया गया। और आदिवासी किसान जो है, लगभग 3 करोड़ आदिवासी किसानों को देश भर में सालाना 6,000 रुपये जो दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के नाम पर। और देश भर में 462 एकलव्य विद्यालय, ये ओबीसी आदिवासी बच्चों के लिए अलग। इस बजट में लगभग 38,000 जो आज शिक्षक का भर्ती करने का प्रावधान दिया और 38,000 करोड़ भी अर्जक प्रावधान दिया। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, जयंती का नाम पर किस तरह जनजातीय गौरव भी दिवस मनाया जा रहा है, ये मोदी जी सरकार ही किया गया। और अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम में झारखंड जो शहीद है परमवीर चक्र लास नायक अल्बर्ट का भी नामकरण किया जा रहा है। और झारखंड अकेले के लिए, राज्य के लिए नेशनल हाईवे जो है उसके लिए 13,000 करोड़ मोदी जी सरकार खर्च किया गया है। और कोल प्रोडक्शन के माध्यम से 19,000 करोड़ आज ये राज्य को राशि मिला गया। मुद्रा के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ मुद्रा के माध्यम से जो भी असंगठित है, खुद मोदी जी कोलैटरल सेक्रेटरी के नाम पर उनको भी आज लोन के रूप से दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम पर लगभग 800 किलोमीटर झारखंड में आज मोदी सरकार दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हर गरीब के सर पर छत बनाने का जो प्रोग्राम दिया गया, देश भर में 3.5 करोड़ गरीब को मकान जो बनाया, अकेले झारखंड में 14 लाख मकान बना गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 27 लाख किसानों को आज ये राशि दिया जा रहा, हर सालाना ये 6,000 रुपये। उज्ज्वला गैस के नाम पर 33 लाख हमारे माँ बहनों को उज्ज्वला गैस दिया गया। और स्वच्छ भारत के नाम पर 40 लाख शौचालय बनाया गया मोदी सरकार। और अलग एक कैंसर अस्पताल भी ये आज झारखंड में बनाया गया। इसके अलावा और रेलवे के तो अलग जो झारखंड के लिए अलग प्रावधान जो दिया, लगभग इसके पहले यूपीए के जमाने में 457 करोड़ जो राशि दिया गया रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, मगर मोदी जी सरकार ये 8 साल के अंदर 5,271 करोड़ माने 11 गुना बढ़कर किस तरह महत्व झारखंड के रेलवे के लिए दिया गया। और 36 प्रोजेक्ट लगभग 300 किलोमीटर का 44,000 करोड़ का वर्क मंजूरी दिया गया मोदी सरकार। और 57 वर्ल्ड क्लास स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन के नाम पर झारखंड के अंदर आज उसको दर्जा दिया जा रहा, उसके लिए राशि अलग दिया जा रहा। रांची अलग रेलवे स्टेशन के लिए 444 करोड़ सैंक्शन करते हुए एक आधुनिक मॉडर्न अंतर्जातीय स्तर एक रेलवे स्टेशन बनाने का भी उसका भी टेंडर अवार्ड किया गया। उसके अलावा टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी 4 स्टेशंस को धनबाद, जसीडीह, हथिया, तातानगर, और इसके अलावा रेलवे फ्लाईओवर अंडर ब्रिजेस लगभग 370 2014 के अंदर ये बनाया गया। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के नाम पर 24 स्टेशनों में भी ये प्रावधान दिया जा रहा है। इस तरह मोदी जी सरकार, ये भ्रष्टाचार सरकार जो यहाँ का है, राज्य सरकार जो हितेन सोरेन सरकार है, ये एक और मोदी जी सरकार किस तरह यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी संसद को और 25 विधायक को जीतने के बाद भी और सरकार नहीं बनने के बावजूद भी इतना बड़ी राशि देना, इतना बड़ी योजना देना, और आने वाले दिनों में ओबीसी मोर्चा हर घर तक पहुंचेंगे, हर गांव पहुंचेंगे और हिमेंद्र सरकार का भ्रष्टाचार पर्दाफाश करेंगे। किस तरह लोगों को आज लोग खासकर पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित, दलित, आदिवासी इतना वंचित किया जा रहा है। ओबीसी का भी बिना आरक्षण का जो चुनाव किया गया है स्थानीय इकाइयों में, वो मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन करेंगे और पिछड़ा वर्ग समर्थन से दोबारा झारखंड में भी
सरकार बनाने का हम रणनीति बनाए और 14 के 14 संसद सीट जीतने के लिए भी ओबीसी समाज का समर्थन पाने के लिए आज 2 दिवस का ये हमारे प्रदेश कार्य समिति में ये हम एक रणनीति और आगामी प्रोग्राम तय किया गया। सवाल ये है सर कि जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर के लगातार जो विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का जातिगत जनगणना को लेकर क्या विचार है, इस पर स्पष्ट करें। जातिगत जनगणना बीजेपी खिलाफ नहीं है, मगर 1931 से लेकर अब तक अभी जो जातिगत नहीं हुआ, अब करने के लिए अभी जो मांग कर रहे हैं, मोदी जी सरकार पार्लियामेंट में एक्ट अमेंड किया गया है, 105 एक्ट अमेंड कर अपने अपने अलग राज्यों को पूरा पावर्स दिया गया है कि जिस जाति को बीसी में जोड़ना चाहते हैं, जिस जाति को बीसी से हटाना चाहते हैं, केंद्र सरकार का कुछ जोखिम नहीं। इसलिए अपने अपने राज्यों में जातिगत जनगणना करने के लिए पूरा उनको स्वेच्छा और स्वतंत्र दिया गया। और 2011 में चिदम्बरम होम मिनिस्ट्री के नाते जातिगत जनगणना करने के लिए दबाव में आकर 6000 करोड़ खर्च कर कोई एनजीओ के माध्यम से किया गया। इतना उसमें गलतियां हैं, उसको अभी छीने के लिए इतना प्रॉब्लम से, लीगल प्रॉब्लम से, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल प्रॉब्लम से, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट से, क्योंकि 4,52,000 जातियां वो सूचित किया गया और बीसी समाज के अंदर 55,000 जातियां बताए। इसलिए उसको अभी छीना मुश्किल है। पूरा अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए अपने अपने राज्य में वो अपना वो सेंसस कर सकते हैं। पंचायत चुनाव और जो नगर निकाय चुनाव में लगातार जो ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर हकमारी हो रही है, तो क्या केंद्र की जो सरकार है इस पर क्यों नहीं अध्यादेश लाती है कि भारत में जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको एसटी और एससी के आधार पर जो लागू किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? संविधान में स्थानीय इकाइयों के बारे में और हर राज्य में जितना आबादी ओबीसी का है वो पूरा प्रदेश को ही हक है। उसमें केंद्र उसमें जोखिम लेने का कोई प्रावधान नहीं है। मगर जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, जैसे आज झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में गैर बीजेपी सरकार में ओबीसी समाज को वंचित किया गया, ये क्षेत्रीय दलों ने बगैर आरक्षण का चुनाव किया गया। मगर इसी मुद्दा महाराष्ट्र में आया और मध्य प्रदेश में आया, मगर वहाँ बीजेपी के शासित राज्य होने से हमारे सरकार बीसी कमीशन से अलग आंकड़े निकालकर ट्रिपल टेस्ट कराकर आज उच्च न्यायालय पहुंचकर किस तरह वो स्थानीय इकाइयों में बीसी का आरक्षण जो प्रावधान किया गया महाराष्ट्र में हुआ, संभव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। इनका मन नहीं था कि बीसी समाज के लिए आरक्षण देना, इसलिए ये धोखा दिए, विरोध किए, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो। इसीलिए आज बीसी समाज को हम अनुरोध करते हैं, कौन आपके हित के लिए काम करने वाला पार्टी है, कौन व्यक्ति है, आपको भी सोचना चाहिए। इस तरह ये धोखा देने वाले, विरोध करने वाले से इतना दूर रहना उतना अच्छा है। यही भी हम आने वाले दिनों में उनका पर्दा भी पास करने वाले। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने के लिए वो लोग बोला केंद्र सरकार का नहीं करते हैं, तो 14 में से 4 सीट जितने देंगे, बाकी जितने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, सरकार यहाँ से तो बिंदु बाद में केंद्र सोचेंगे, केंद्र में चर्चा करेंगे जरूर। उसका इस बीच में कई जातियों को एसटी दर्जा दिया, कई राज्यों में किया गया, यहाँ के भी सरकार उसका प्रस्ताव भिजाए जाएंगे तो उसमें हम जरूर सोचेंगे। सर, त्रिपुरा में तो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है सर आपको? जरूर बीजेपी फिर दोबारा जीतेगा, क्योंकि हमारा मुद्दा एक ही है, विकास। कभी ये उत्तर पूर्व राज्यों में इतना विकास गरीब के योजना कभी संभव हुआ नहीं। 5 साल के अंदर इतने रेलवे प्रोजेक्ट्स, एयरवेज, एयरपोर्ट्स और रोडवेज इतना बनाया गया, मैं खुद साक्षी हूँ, देखा हूँ। इतना अंदर लोग अंदर है, आज दिल्ली के पास पहुँच गए। आज वो गर्वान्वित मान रहे कि उत्तर पूर्व से, मैं इसके पहले भी बताया, नागालैंड से पहला महिला को राजनीति के अंदर एक राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी ने बनाया। राज्य बनने के बाद अब तक किसी महिला को आज राज्यसभा में सदस्य नहीं बना, बीजेपी बनाया है। इस तरह अन्य ऐसे निर्णय ले गया, जैसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। ऐसे एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लेगा लोगों, आज इसलिए बीजेपी को चाह रहे दिखा रहे। हम जो बोलते हैं ना
बोले इस वक्त ज़रूर करते, करने वाली चीज़ें बात करें। अब जो हमारे ध्यान में आए उसके बारे में सोचेंगे, मुझे उसके बारे में कुछ